दरअसल दिवाली से पहले दिल्ली की हवा खराब हो चुकी है। खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा पहुंच चुकी है। अक्षरधाम, इंडिया गेट के आसपास खराब श्रेणी में AQI नजर आ रहा है। इंडिया गेट के आसपास 237 AQI दर्ज किया गया, तो उधर बढ़ते प्रदूषण से लोगों का सांस लेना मुश्किल हुआ है। इंडिया गेट के आसपास 237 AQI पहुंचा है। बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं और इसीलिए अलर्ट भी जारी किया गया है लोगों के लिए। दिल्ली की आबो हवा किस तरीके से है, ये बीते 15 दिन से हम और आप देख पा रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। तमाम तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं जहां पर AQI अलग अलग दर्ज किया जा रहा है। 237 पहुंचा है AQI इंडिया गेट के आसपास और बढ़ते प्रदूषण से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में तापमान गिरने के साथ ही वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है और इसके चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक की स्थिति है। तो उधर दिल्ली में यमुना नदी की सतह पर आपको बता दें कि सफेद परत जम चुकी है और इसी के साथ तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से यमुना में आखिरकार ये परत कहां से जमी। खराब श्रेणी में दिल्ली का AQI पहुंचा है, तो उधर दूसरे तरफ यमुना नदी में जिस तरीके से ये सफेद परत जमी हुई है, उसके बाद तमाम तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सुबह या शाम घर से बाहर घूमने, व्यायाम करने या किसी भी खेल गतिविधि से फिलहाल दूर रहने की सलाह दी है। इंडिया गेट की अगर बात करें तो इसके आसपास AQI 237 पर जा पहुंचा है और CPCB के अनुसार खराब श्रेणी में इसे रखा गया है। अक्षरधाम इलाके की अगर हम बात करते हैं तो AQI खराब श्रेणी में पहुंच गया है। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सामने हैं। पहली तस्वीर इंडिया गेट की है जहां पर लोग सुबह वॉक करते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है, लोगों को सलाह दी है, निर्देश दिया है कि सुबह या शाम बाहर घूमने के लिए ना निकलें। और दूसरी तस्वीर है अक्षरधाम की। दिल्ली NCR में AQI खराब श्रेणी में पहुंच गया है और इससे आम लोगों में प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। तो उधर लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। लोगों को गले में खराश, खांसी और सांस लेने में कठिनाई जैसी तमाम समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। तो उधर प्रदूषण को लेकर मंत्री गोपाल राय ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बीजेपी तो पोल्यूशन फैलाने वाली पार्टी है, तो पोल्यूशन फैलाने वाली पार्टी पोल्यूशन फैला रही है और पोल्यूशन घटाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो वो घटा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अकेली सरकार है। दिल्ली के चारों तरफ ऊपर नीचे भाजपा की सरकार है। इधर उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार, इधर हरियाणा भाजपा की सरकार, इधर राजस्थान भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार। वो चारों तरफ से पोल्यूशन दिल्ली में भेजते हैं और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो इस पोल्यूशन को साफ कर रही है। दिल्ली की जनता के साथ मिल करके हमारा अभियान ये जारी है, वो नौटंकी उनकी जारी है और हमारा पोल्यूशन कम करने का काम जारी है। और किस तरीके से दिल्ली में आबो हवा से लोग परेशान हैं, इसके लिए हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में लोग किस तरीके से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मोहित, आप बताइएगा कि लोगों के लिए किस तरीके की परेशानियां हैं, क्योंकि सांस लेना और यहां तक कि लोग अगर बाहर निकलते हैं तो इसके लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं कि सुबह और शाम आप वॉक पर अगर निकलते हैं तो ना निकलें। इसके मतलब और मायने क्या निकले? क्या आने वाले समय में और भी इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है?
देखिए सूर्या, इसके मायने इस बात से निकाले जा सकते हैं कि आप दिवाली का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक है, लगभग 3 से 4 दिन ही दिवाली में रह गए हैं और उससे पहले दिल्ली की जो प्रमुख बाजारें हैं, सदर बाजार हो, चांदनी चौक हो, इनमें जमकर खरीदारी होती है। और मेरी मौजूदगी इस समय देखिए सदर बाजार इलाके में ही है। और आप देखिए, एक बार मैं कैमरा सहयोगी पवन शर्मा से कहूँगा कि आपको वो सड़कों का नज़ारा दिखाएं। सड़कें लगभग यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं और ये सड़कें इस टाइम आते आते 9 बजे के आसपास ये हमेशा गुलजार हुआ करती थी और सुबह 9 बजे से रात 9-10 बजे तक ये सड़कें हमेशा गुलजार रहा करती थी। वजह इसकी सिर्फ ये है कि लोग अब ये समझ चुके हैं कि दिल्ली में आप अगर खुले में जाएंगे, बाहर जाएंगे और एक तो आप ट्रैफिक से परेशान होंगे, ट्रैफिक में फंसेंगे और साथ ही आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। यही वजह है कि इस समय दिल्ली की प्रमुख जो बाजारें हैं उनमें भी सन्नाटा सा पसरा हुआ है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ अब रुख करने लगे हैं। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान छूटने वाले पटाखों से जो धुआं फैलता है उसको देखते हुए दिवाली के पटाखों पर भी बैन लगा दिया था। उसके बाद हमने देखा कि केंद्र सरकार ने एक हलफनामा भी उस समय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 30% जो यहाँ पर पॉल्यूशन होता है वो उद्योगों से होता है, बाकी का जो हैवी वाहन है उससे होता है। इसके अलावा आप देखिए 27% जो पॉल्यूशन है वो यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट से होता है। इस तरीके से अलग अलग आंकड़े दिए गए। दिल्ली सरकार ने अपने अलग आंकड़े पेश किए, सीपीसीबी ने अपने अलग आंकड़े पेश किए और अब आप यकीन मानिए कि दिल्ली में तमाम तरीके की पाबंदियां हैं। ग्रेड 2 लागू हो चुका है। कई सारी कंस्ट्रक्शन साइट पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। जैसे आरएमएल की जो एक्सटेंशन बिल्डिंग बन रही थी उसके ऊपर भी 5 लाख रुपए का जुर्माना, जो सिविल कंपनी है जो बना रही थी उसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना ठोका गया। 7 तारीख से लगाकर 7 नवंबर तक, यानी 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आप समझिए कि एंटी डस्ट कैंपेन भी चलाया जा रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी दिल्ली का AQI कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपने तमाम इलाकों का जिक्र किया। मैं बताऊं आपको कि पिछले साल ये आलम था कि जो आनंद विहार इलाका है वहां पर लगभग 450 के आसपास पोल्यूशन पहुंच गया था। और आप यकीन माने सूर्य, इस साल भी जैसे जैसे नवंबर और दिसंबर की शुरुआत होगी, इस साल भी पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मोहित, सबसे ज्यादा हालात कहां पर चिंताजनक आपको नजर आ रहे हैं? लोग बहुत ज्यादा किस इलाके में सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं? देखिए, जो खास तौर पर इंडस्ट्रियल इलाके हैं जहां पर औद्योगिक इकाइयां बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो फरीदाबाद से जुड़ी हुई इकाई हो या फिर हम खास तौर पर देखते हैं ओखला फेज़ 1, ओखला 2 की इकाई हो या फिर जो बॉर्डर स्टेट हैं जैसे उसमें सराय काले खां हो या फिर दिल्ली का आनंद विहार का इलाका हो, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर BS3, BS4, BS6 जैसी जो तमाम डीजल गाड़ियाँ हैं उनका आना जाना भी बहुत ज़्यादा रहता है। यही वजह है कि ऐसी साइट्स पर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हम ओखला जब जाते हैं या फिर फरीदाबाद से जो सटे हुए इलाके हैं वहां पर हम देखते हैं कि औद्योगिक इकाइयां बहुत ज्यादा है। हालांकि जो KMP बना, कुंडली मानेसर पलवल वाला जो हाईवे बना, जिससे अब दिल्ली में कई लाख ट्रकों की आवाजाही अब आउटर रिंग रोड के माध्यम से होती है, हालांकि उसका फर्क पड़ा और हम ये कह सकते हैं कि वो केंद्र सरकार के प्रयासों से पड़ा। ठीक उसी तरीके के प्रयास दिल्ली सरकार की तरफ से किए जाते हैं, जो छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन जो एंटी स्मोक गनों का इस्तेमाल करना हो या फिर फॉगिंग करानी हो, चाहे वो हम देखते हैं कि जो मशीनों के माध्यम से जो सफाई करानी हो या फिर ऑटोमेटिक जो फॉगिंग मशीनें हैं उनका इस्तेमाल करना हो, जिससे कंस्ट्रक्शन साइट और रोड की जो धुलाई करवानी हो, ऐसे तमाम प्रयासों से जो डस्ट है उस पर भी लगाम लगाया जा सका है, क्योंकि उसका भी 30% योगदान होता है दिल्ली का प्रदूषण बढ़ाने में। बिल्कुल मोहित, प्रदूषण की बात हो और यमुना की बात हम ना करें, ये बेमानी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं यमुना में, सफ़ेद चादर है और वो सफ़ेद चादर ऐसा लगता है कि हम ग्लेशियर में जा पहुंचे हैं, बर्फ के बीच बैठे हैं। ऐसी तस्वीर बहुत कुछ कहती है। मोहित, बिल्कुल सही आपने कहा, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो नदी का प्रदूषण हो, चाहे वो दूसरे प्रदूषण हो, दिल्ली में तमाम तरीके के प्रदूषण हमें देखने को मिल रहे हैं। और आप देखिए, छठ पर्व से ठीक पहले यमुना पर तमाम तरीके की सियासत शुरू हो जाती है। यही वो यमुना है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि साल 2025 से पहले दिल्ली वालों को इसमें डुबकी लगवा देंगे। यही वो यमुना है जिसको लेकर तमाम तरीके की, मुझे याद है 2014 में जब स्टैंडिंग कमेटी में पार्लियामेंट में इसको लेकर बड़ी बड़ी रिपोर्टें पेश की गई थी, हमें वो भी याद है
कि जिस तरीके से सुषमा स्वराज के समय किस तरीके से वादे किए गए थे, किस तरीके से मदन लाल खुराना के समय में, ये मौजूदा उस समय के तत्कालीन सीएम हुआ करते थे, जब यमुना की सफाई को लेकर बात की गई थी, यमुना की गाद को हटाने की बात कही गई थी, और ठीक इसी तरीके के हालात कमोवेश शीला दीक्षित के समय में रहे हैं। तो चाहे सुषमा स्वराज का वक्त हो, शीला दीक्षित का वक्त हो, मदन लाल खुराना का वक्त हो, अरविंद केजरीवाल का वक्त हो, या फिर आतिशी मारलेना का वक्त हो, दिल्ली में यमुना हमेशा अपनी बेबसी पर रोती है। और ये जो यमुना में आपको झाग दिख रहा है, ये सफेद झाग महज झाग ही नहीं, ये जहरीले केमिकल रसायन है। और जब आप इसमें यमुना में आप डुबकी लगाते हैं, आचमन लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि उस वक्त आपको त्वचा से संबंधित एलर्जी हो सकती है, आपको कैंसर जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम ऐसे केमिकल और रसायन होते हैं। और देखिए यहाँ पर डबल मार होती है, एक तो ऑलरेडी उसमें केमिकल होते हैं, तमाम तरीके के जहरीले रसायन होते हैं, फिर उस झाग को खत्म करने के लिए अलग से केमिकल मिलाया जाता है कि जो खुद हानिकारक होता है। तो यानी कि डबल केमिकल का अटैक जब दिल्ली वालों पर पड़ता है, तो फिर ये बात तस्वीर सामने निकल कर आती है कि एक तरफ वायु प्रदूषण, एक तरफ यमुना का प्रदूषण, दूसरी तरफ वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण, ये तमाम ऐसे प्रदूषण हैं जो आपको क्या सीओपीडी की बीमारी हो, आपको अस्थमे की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, या फिर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां दे रहे हैं। बिल्कुल, तमाम तरीके की चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारी के लिए।